स्टूडेंट स्वागत है मेरे चैनल में भी। आज हम बात करने वाले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो कि क्लास 12 के मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से कुल 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 5 नंबर क्वेश्चन, टोटल 6, 5, 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को बना के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। नोटिफिकेशन प्राप्त है। इसमें मैं कुछ 5 टॉपिक्स क्लियर करूँगा। उन 5 टॉपिक्स में से आपका 11 नंबर के मार्क्स का जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इधर से अदर कोई क्वेश्चन लगाना नहीं है क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत कम टाइम रह गया है इसलिए, ठीक है। और सॉरी फॉर द एक्स्ट्रा साउंड, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिया है अप्रोक्स अवकलज के अनुप्रयोग से। अब इसमें मैंने 2017 के क्वेश्चन लिया है। इसमें मैं समझना चाहता हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा इस चैप्टर में से। इसमें जितने आपके सैम्पल पेपर में वहाँ से पूरे एग्जाम्पल लगाने, बहुत ही सरल क्वेश्चन आए। जैसे मैंने उसमें 2 क्वेश्चन करके दिखा दिया। एक पहला ये रहा, 2017 में था। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। जब इसकी कोर 10 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। आयतन क्या होता है, क्योंकि एक्स क्यूब होता है, ठीक है। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 स्क्वायर। तो माना घन की कोर x सेंटीमीटर है तथा उसका घन का आयतन v व पृष्ठ क्षेत्रफल s है। चूँकि घन का आयतन x क्यूब होता है और पृष्ठ का क्षेत्रफल 6x स्क्वायर होता है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि vx क्यू जो था उसके हमने समीकरण 1 में x के वो t के सापेक्ष अवकलन किया, ठीक। तो dv/dt बराबर d/dt एक्स क्यू, तो क्या 3x स्क्वायर, चूँकि x के साथ t के सापेक्ष dx/dt कर लिया, तो 3 से 3/x dx/dt हो गया। डिफरेंशियल आपको करना आता हो क्योंकि आप इसका पहला चैप्टर डिफरेंशियल का ही था। अब समीकरण 2 का हमने टी के सापेक्ष पुनः किया, तो ds/dt बराबर 12x dx/dt। अब dx/dt की वैल्यू क्या थी, 3/x स्क्वायर, तो अपन ने यहाँ पे 3/x स्क्वायर कर लिया। x से x कटा, ठीक है। 12 में बात 36 हो गया, 36 हो गया। अब x की वैल्यू क्या है, तो उसने कहा था कि जब इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो अपन ये कर लेते हैं, तो 36 सेंटीमीटर हो गया। अब डी एस एक्स बराबर 10 रखा तो 36/10 हो गया, इसलिए इसको सेंटीमीटर में ले, तो 36 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। इस तरीके से अपन इसका पहला सवाल कर लिया। अब इसके हम दूसरा सवाल के बाद में बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूरे नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन लगाने, जो 2019 में आया था क्वेश्चन 2019 में। अब आप सोचें इतना सरल क्वेश्चन बोर्ड में आ गया तो 3 नंबर तो आपके पक्के ही हैं, क्या 5 नंबर में दे सकते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। तो बढ़ते, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है चर त्रिज्या रखता है, जबकि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, तो ज्ञात की त्रिज्या के सापेक्ष उसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है। यदि गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r है तो उसका आयतन v है, तो आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है किसी भी, ठीक है। तो उसने कहा है त्रिज्या के सापेक्ष उसका आयतन बढ़ता है, त्रिज्या से आर के साथ भी डिफरेंस होगा, जिसके सापेक्ष कहेगा। वहाँ उसने समय के सापेक्ष बताया था, किस दर से बढ़ा यानी समय, यहाँ पे हो गया त्रिज्या के सापेक्ष, तो त्रिज्या के सापेक्ष यानी आर के सापेक्ष अवकलन किया, तो dv/dr बराबर 4/3 पाई 3r स्क्वायर। 3 से 3 कटा तो गया 4 पाई r स्क्वायर। क्योंकि अब वो कह रहे थे कि जब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, अब उसने कहा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो r बराबर 5 सेंटीमीटर और dv/dr बराबर गया 4 पाई r स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो हमने dv/dr बराबर r का मान रखा 25 100 पाई घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे नीचे वाला भी चलेगा, ऊपर वाला भी चलेगा, ठीक है। तो मात्रक पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि मात्रक गलत होगी तो आपका एक नंबर सीधा सीधा कट जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने यहाँ बहुत ही कम क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही लास्ट टॉपिक चल रहा है। यहाँ पे मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन लगाने तो आपके 11 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब मैं अगले थ्योरम के बारे में बताता हूँ। अब हम बात करने वाले हैं रोले के प्रमेय। रोले थ्योरम से एक इंपॉर्टेंट 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। रोले और लेंगनाज में एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो इसके माना कि एफ ऑफ एक्स का एक फलन है, लेट फंक्शन एक्स इज द एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स समझ यानी क्लोज इंटरवल ए छोटा है बड़ा है एक्स से, एक्स छोटा है बड़ा है बी से, अर्थात ए बी क्लोज इंटरवल यानी सतत कंटिन्यूस होंगे। नंबर दूसरा पॉइंट है एफ ऑफ एक्स विवृत अंतराल ओपन इंटरवल ए छोटा है एक्स से, एक्स छोटा है बी से, अर्थात ए बी ओपन इंटरवल। जब भी कोई ब्रैकेट ऐसे हो तो उसका क्या क्लोज इंटरवल, और जब भी ये वाला होता है तो ओपन इंटरवल कि बिंदु पर अवकलनीय होगा, ठीक है। यानी इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा, यानी जब एफ ऑफ एक्स होगा उसका अपन को एफ डैश एक्स निकालना होगा, ठीक है। अब एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, यह एक विशेष स्थिति है जब एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी बराबर 0, तो कम से कम एक बिंदु एक्स बराबर सी, जो इन दोनों के बीच की वैल्यू निकलेगी उसे सी कहते हैं, तो विद्यमान होता है, तो एफ डैश सी बराबर 0 होगा। इन अदर वर्ड दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अंतराल ए बी में एक्स का कम से कम एक मान एक्स बराबर सी ऐसा विद्यमान है
कि जिस पर एफ डैश सी बराबर 0 अर्थात एफ डैश सी बराबर 0 तो ए छोटा है सी से बड़ा है, ए बड़ा है सी से, सी बड़ा है तो ए छोटा है सी से, सी छोटा है बी से। इस तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे स्टेटमेंट के बारे में इसकी दो तीन सवाल देख लेते हैं जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एक्स्ट्रा साउंड जो अभी आ रहा है वो हवा तेज चल रही है उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ मैं आपसे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें दिया अंतराल -1 में फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के लिए रोले की सत्यापन कीजिए। तो दिया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अंतराल -1 से 1। जो फंक्शन, तो सबसे पहले फंक्शन क्लोज इंटरवल है तो -1 एक्स से छोटा है और 1 से बड़ा है सतत में। तो अब क्या दूसरे पॉइंट में क्या था, मैंने इसका डिफरेंस करेंगे तो इसका डिफरेंस किया तो 2x आया। जब 2x आया तो ऐसे क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल हो गया x के सभी मानों के लिए। अब करने अब f ऑफ a की वैल्यू रखा है f इसमें और f ऑफ b की। f ऑफ a की वैल्यू यानी जो a था ये b था, a की वैल्यू इस स्क्वायर में रखें तो भी 1 आएगा और 1 फिर रखें तो भी 1 ही आएगा स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि -1 बड़ा है बराबर है 1 बड़ा है बराबर, तो तीनों कैसे हो गए बराबर इक्वलिटी हो गए। तो रोले की परमिशन यानी एफ डैश एक्स की तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू की थी 2x बराबर 0 तो x बराबर 0 तो एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से अपन रोले की परमिशन समझा लेते हैं। अब एक मैं पॉलीमर यानी बहुपद वाला क्वेश्चन समझाएगा जिससे कि आपको पूरा क्लियर सवाल हो जाए। अब ये रहा अंतराल 2,3 में फलन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के लिए रोले की परमिशन सत्यापन ये दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अंतराल है 2,3। तो सबसे पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स समवर्त अंतराल है। समवर्त अंतराल कैसे देखते हैं, यदि इसमें 2 की वैल्यू रखा है ऊपर वाले फंक्शन में तो कितना आएगा 0 आएगा, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 6 4 10 से 0। इसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पे ये दिखा दिया है, ठीक है। चेक करना है तो एफ डैश अगर इसमें से एक भी स्टेटमेंट लागू नहीं होता है तो वो रोले में सत्यापित नहीं करता है। फिर मैंने इसका एफ डैश एक्स का डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल हो रहा है तो सही बात है, 0 नहीं आ रहा है, 4 में से -1 आ रहा है, 3 करें तो +1 आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये ओपन इंटरवल हो गया, एक्स के सभी मानों के लिए विद्यमान है। अब फिर मैंने एफ ऑफ ए की वैल्यू रखा तो 0 आया, एफ ऑफ बी की वैल्यू रखा तो 0 आया। इस प्रकार यह प्रमेय रोले के तीनों प्रतिबंधों से अगर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ नॉट यदि एफ ऑफ 2 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3 तो इस रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है, सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार पर तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होती तो एफ डैश एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो 5x 2x माइनस 5 बराबर 0 तो 2x बराबर 5 तो x बराबर 5/2। तो लिमिट क्या हो जाएगी, सॉरी 2 बड़ा है 5/2 से बड़ा है 3 से। इस तरीके से अपने इसको स्टेटमेंट लिखना है। एफ डैश सी की वैल्यू 5/2 हो जाएगी, ये बीच में है तो एफ डैश सी इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरीके से अपन रोले के प्रमेय को संतुष्ट कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं लैग्रांज प्रमेय। लैग्रांज प्रमेय और रोले के प्रमेय से एक क्वेश्चन बोर्ड में अवश्य आता है। लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय, इसका स्टेटमेंट डाल लेते हैं। इसका स्टेटमेंट बहुत ही सरल है। माना एफ ऑफ एक्स एक्स का एक फलन है तो ओपन इंटरवल ए बड़ा है ए छोटा है एक्स से, एक्स छोटा है बी से, अर्थात क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होगा। यदि एफ ओपन इंटरवल ए एक्स से बड़ा है सॉरी एक्स से छोटा है और बी एक्स से छोटा है अर्थात ए भी अवकलनीय है तो क्या होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए एफ डैश सी बराबर होगा जहाँ ए सी बड़ी है ए से और बी सी छोटा है बी से, ठीक है। तो हमने पहला फंक्शन लिया, इसमें फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स बराबर 2x उसके माइनस 10x प्लस 29 अंतराल है 2,7। इसलिए एफ ऑफ एक्स का बहुपदीय फलन है, इसका एफ ऑफ एक्स अंतराल क्या निकलेगा 2,7 में संतुलित होगा, ठीक है, क्योंकि दिया है। अब मैंने इसका एफ डैश निकाला तो 4x 10 2 कॉमन है तो 2x माइनस 5 इसके क्वेश्चन नंबर है। अब ए बराबर क्या था 2 बी बराबर क्या था 7, इसलिए एफ ऑफ एक्स विवृत अंतराल में अवकलनीय होगा यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए, ठीक है। तब लैग्रांज माध्यमान प्रमेय से एफ ऑफ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 10 दूनी 20 10 29 तो कितना हो गया 17 बचेगा 29, ठीक है। इन दोनों जोड़ देंगे 28 और 29 को। फिर दोस्तों एफ ऑफ 7 तो 97 माइनस 70 29 कितना हो जाएगा अपने पास -57 हो जाएगा, ठीक है। अब एफ डैश सी निकालें तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटे बी माइनस ए बराबर जहाँ ए सी बी हो वही हमने जैसे बताया था तो 2 एफ डैश 57 माइनस 17 बटे 7 माइनस 2 तो क्या आ गया 40 बटे 5 5 8 40 2 से 2 काटा तो कितना हो गए 4 बचेगा तो 2c माइनस 5 था तो 5 जाला में तो 5 और 4 9 हो गए तो 2c बराबर 9 तो भाग गया सी 4.5 आया। तो करंट वैल्यू क्या जाएगी 2 बड़ा है 4.5 से बड़ा है 7 से। इस तरीके से अपन लैग्रांज माध्यमान में हल कर लेते हैं। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि है हमारा अप्रॉक्स वैल्यू, किसी भी रूट वैल्यू का अप्रॉक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अप्रॉक्स वैल्यू 36.6 का अप्रॉक्स वैल्यू कैसे निकालें, तो इसको मैंने माना कि y बराबर रूट एक्स माना।
जहाँ x बराबर 36 माना हमने और डेल x बराबर 0.6 माना। तो डेल y बराबर हमने कहा x प्लस डेल एक्स माइनस रूट एक्स क्या आ जाए 36.6। ये फार्मूला होता है, आपको ये फार्मूला याद करने पड़ेंगे। इससे एक 3 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। तो डेल वाई 36.6 माइनस 36, अब 36 का रूट क्या होता है 6 होता है, तो 6 लिख लिया। 6 को इस साइड भेजा, अपने 36.6 की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। तो अपन इसको 12 में 6 प्लस डेल वाई हो गया, इसको क्वेश्चन नंबर। अब डी वाई के अप्रॉक्स वैल्यू डी वाई, चाहे डी वाई का या डेल वाई का वैल्यू, ठीक है, अपनी इच्छा है। तो हमने एक फॉर्मूला होता है डी वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स डेल एक्स। तो क्या होगा, अब डी वाई बराबर क्या है अपने पास रूट एक्स है, जो कि अपने ऊपर आना, तो इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। और डेल एक्स की वैल्यू अपन क्या है रूट 0.6 और एक्स की वैल्यू क्या थी 36। तो 36 का करें तो 6 आएगा और जिसका करें 0.1 भाग दें तो डी वाई बराबर क्या आ जाएगा 0.05। जब 0.05 आ गया तो रूट 36 की अप्रॉक्स वैल्यू क्या जाएगा 6 प्लस डेल वाई इक्वल क्या जाएगा 6 प्लस 0.05 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.05। तो इस तरीके से अपन अप्रॉक्स वैल्यू याद कर लेते हैं। तो अब आप बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त है। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।